भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा आज आप लोगों की तरफ सम्मुख हूँ। कल भी वीडियो कल शायद वीडियो डाला था ना। हाँ, कल भी वीडियो डाला था मैंने, लेकिन आज देना काफ़ी ज़रूरी था। आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आज आपसे इससे पहले कुछ बताऊं। सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि आज मेरा किसी ग्रुप में ऑडियो वायरल हुआ। भैया, मैं ना तो कोई प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ना जिला अध्यक्ष हूँ, ना प्रखंड अध्यक्ष हूँ। मैं संगठन के किसी भी पद पर नहीं हूँ। मैंने सदैव आपको हमेशा अपना भाई बताया। मैंने आज कुछ कहने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरे जितने भी पोस्ट हुए हैं, मैंने सब में कहा कि मैं आपका भाई मनोज वर्मा। मैंने कभी कोई पद नहीं लिखा। यहाँ तक कि जितने भी आवेदन भी दिए हैं, मैंने एक आवेदन को छोड़कर बाद बाकी किसी आवेदन पर मैंने कोई पद नहीं लिखा। मैं मात्र लिखता हूँ मनोज वर्मा सांख्यिकी स्वयंसेवक, बस। उससे ज़्यादा कोई पद नहीं लिखा। लेकिन फिर भी लोगों को चुभता है, तरह तरह की बातें करते हैं। आज मेरा एक ऑडियो वायरल हुआ, आपने सुना होगा, गाली वाला। मैं क्या करूं, मुझे उकसाया जाता। मेरे पर्सनल पे लोग कितनी दोगली रणनीति अपनाते हैं कि मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर, फिर मेरे पर्सनल नंबर पर गाली भरा मैसेज करते हैं। वो जो आपका है ना, अंधों में काना राजा, वो पर्सनल मैसेज करता है और गंदी गंदी गालियां से भरपूर, बहुत बुरी तरीक़ा से। तो भाई, मैं आपका कोई लीडर नहीं हूँ। मैं तो केवल आगे बढ़कर अपने काम के लिए लगा हूँ। तो मैं ऐसे गालियों के आदी नहीं हूँ। प्रत्युत्तर देता हूँ। अब मैं उसको अपने स्तर पे अकेले में देता हूँ, उसके पर्सनल पे देता हूँ। अब वो देखिए, एक तरफा केवल वायरल कर देता है। अगर बोलिएगा तो उसके द्वारा जो जो गालियाँ दी गई, ऑडियो दिया गया है, मेरे ऊपर भेजा गया, अगर बोलिएगा तो मैं वायरल कर दूँगा। तो जवाब, उत्तर का प्रत्युत्तर तो होता ही है। मैंने कल भी बार बार कहा था कि भैया मुझे कोई अपशब्द मत कहिएगा और जिसको जो करना है उसको करने के लिए मैंने कभी रोका नहीं। मैंने कभी किसी को कुछ करने से रोका नहीं। कोई संडो गंजी में बनाने के लिए चला आता है वीडियो, कोई बोलता है कि मैं करोड़पति हूँ, ये हूँ, वो हूँ। अभी आज जो मैं न्यूज़ देने जा रहा हूँ, उसको पहले सुन लीजिए। आज आधा अधूरा दूंगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत सारे हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना कि मेरा जीजा जी है, मेरा मौसा जी है, मेरा फूफा जी है, मेरा दादा जी है, मेरा रिश्तेदार का अंकल है, तो ये है वो है। सचिवालय में सबके रहते हैं। तो आज उनसे ज़रूर पूछिएगा कि क्या ये बात मनोज वर्मा जो आज बोल रहा है सच है या गलत है। पूछ लीजिएगा उनसे। उसके बाद अगर बोलिएगा तो पूरा जानकारी दे दूँगा। मैंने पहले की वीडियो में कहा था कि आप लोगों की मीटिंग 28 तारीख को रखूँगा, है ना? कहा था ना। आज 28 तारीख है, नहीं हुआ। मैंने उस समय भी, उस वीडियो में भी कहा था कि भैया भगवान से मनाइए कि कुछ ऐसा ना हो जिसके कारण काम अटक जाए, क्योंकि हम लोग को पनौती माना गया है। और वैसा ही कुछ हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के देहांत के कारण राजकीय शोक था, जिसके कारण 2 दिनों कुछ काम नहीं हुआ। सारा जितने भी औपचारिकताएं थी पूरी हो गई थी। केवल एक औपचारिकता बाकी थी, जहां जाना था वहां से फिर वापस आकर 1.5 घंटे का मात्र काम था, लेकिन वो नहीं हुआ। और इस बात की पुष्टि जितने लोग हैं ना, जो बोलते हैं मेरे परिवार के सदस्य, जीजा जी, नाना जी, मौसा जी, दादा जी, फूफा जी हैं सचिवालय में, भाभी, भैया, मौसा, मौसी, तो उनसे पूछिएगा कि पता करके बताएं कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है वो सही है या गलत है। वो रुक गया, नहीं गया। और इस बीच एक और घटना घटी। मैं आप लोगों को बोला था ना कि मैंने जो शनिवार को पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया था, आवेदन पे भी संज्ञान लिया गया था। 4 आवेदन पड़े थे, चारों पे उनका स्पेशल कमेंट था। जिनके रिश्तेदार है वो बता देंगे कि ये बात सही है या गलत है, या उनसे पूछिएगा।
कि अब तक इसे बात पता था कि नहीं था? आज जो जानकारी मिली उसमें हम लोग जो केस में थे उनका तो पूर्ण हो ही चुका था, उनकी तो सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी है। लेकिन वैसे भाई जिन्होंने केस नहीं किया, काम किया, उनके लिए मार्ग खुल गया, शायद उनको भी बहुत जल्द खुशी मिल जाए। और उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं पूर्ण भरोसा है बिहार सरकार पे, माननीय मुख्यमंत्री पे, उनके सहयोगियों पे, उनके पदाधिकारियों पे पूरी भरोसा है कि 2-4 दिन के अंदर में आपको अपने आप सबूत मिल जाएगा। आपको 2-4 दिन के अंदर में अपने आप सबूत मिल जाएगा। उसके लिए मुझे कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी या मुझे कुछ देने की आवश्यकता नहीं होगी। रही बात कि लोग पर्सनल पे अगर गाली देंगे तो मैं उसको जब उसी की भाषा में उसको जवाब देता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा रणनीतिकार समझता है, वो उसको वायरल कर देता है। तो अब बताइए कि मेरा गुस्से मैं कहाँ गलत हूँ? आप मत दीजिए, हम नहीं देंगे। जबकि बार बार मैं अनुरोध करता हूँ ना, भैया मुझे ऐसे नहीं दीजिए। भैया मैंने किसी को कुछ करने से रोका है? मैंने आपको धरना देना है, प्रदर्शन करना है, लाठी चलाना है, तोड़फोड़ करना है, बंद करना है, कीजिए। अगर आप में जो हैसियत है, क्षमता है, आप वो बोलते हैं, आप खुद आप तो बोलते हैं ना कि आपको ये फलना चीज़ की, फलना चीज़ की, किसी चीज़ का सबूत आप बोलते हैं, आपको सारा कुछ मालूम है, सारा कुछ मालूम है, तो भैया हमसे क्यों मांगते हो? आप खुद ही दे दो ना, आपके पास सारे कागजात है तो आप खुद दे दो, लोगों को भी पता चल जाएगा। भाई बहकाने की रणनीति है, बरगलाने की रणनीति है, तो ऐसे रणनीति पे कोई नहीं आता। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने आज तक आप लोगों से एक ही बात कहा है, आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने आपका काम करवाया है, लेकिन जो चीज़ मांगा गया उसकी पूर्ति मैंने की है। अब आप लोग खुद समझदार हैं। मैंने कभी नहीं कहा, अगर किसी वीडियो में ये बता दे कि मैंने कहा कि मैंने करवाया है, क्योंकि मेरी औकात नहीं है और होटल में बैठकर रणनीति नहीं बनती। मैं बार बार ये कहता रहा, आज तक तो एक बात पता नहीं कर सके कि त्रिसदस्यीय कमेटी में एएसपी है या नहीं है। इन लोगों का खुद का कहना है ना कि माननीय सुबहानी साहब के पास, मुख्य सचिव के पास ये लोग गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों की दुकान बंद हो चुकी है। तो क्या गलत कहा था? उनको अच्छी तरीक़े से मालूम है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ में बहुत सारे लोग लुटेरे हैं, धरना प्रदर्शन के नाम पे लूटते हैं, और इन लोगों के बारे में भली भांति जानते थे। तो उन्होंने कह दिया कि आपकी दुकान बंद हो चुकी है, आप लोगों की दुकान बंद हो चुकी है। जो अति गोपनीय चीज़ है वो इसको बता देते हैं। और रही बात मेरी ना, तो कि मुझे कैसे पता चला, क्या नहीं पता चला, कभी मौका मिलेगा बता दूंगा कि मैं धरना प्रदर्शन पर कभी यकीन नहीं किया और ना करता हूँ। इन लोग रणनीति, यही लोग रणनीतिकार थे ना, जिसके कारण आज तक एएसबी भोगता रहा। क्योंकि एएसबी के संघ का अगर अध्यक्ष एएसबी होता ना कोई, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा खेल हुआ, पहले भी बताया था। पैदल यात्रा में भी खेल हुआ और उसके बाद तो खेल होता ही चला गया। खैर उन सब बातों की नहीं। अगर मुझे कोई, अगर आप अपने आप को मेरी जगह पर रख के देखें, अगर आपको कोई बकता है, आप दिन भर दौड़ेंगे यहाँ से वहाँ, आपके पीछे हाथ धो के पड़ता है, आपको व्यक्तिगत कमेंट करता है, मैसेज करता है, ऑडियो भेजता है, तो आप मेरे जगह पर रहेंगे तो क्या करेंगे, क्या करते? आप, मैं अब शब्द नहीं बोलना चाहता, किसी को नहीं पकड़ना चाहता। मैं तो बार बार अनुरोध करता हूँ कि भैया मेरे साथ ऐसी नहीं कीजिए। ना मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ना जिला अध्यक्ष हूँ, ना प्रखंड अध्यक्ष हूँ, फिर मुझसे डर काहेगा? चोर के मन में, चोर के दाढ़ी में तिनका होता है ना, वैसा ही कुछ है। मैंने तो कभी कोई पद नहीं लिखा, तो फिर आप इतना विचलित क्यों हो जाते हैं मेरी जरिए बात से? और सभी भाई, किसी भी समय आ सकता है, समय आ चुका है, कुछ औपचारिकताएँ बाकी है, और इसकी मैंने कहा ना, अगले सप्ताह में मुझे कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोगों को खुद नज़र आ जाएगा कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है सही है या गलत है। और वैसे सभी भाई जो केस में नहीं है लेकिन काम किए हैं, मैंने पहले भी कहा था ना, पहले के वीडियो में, आप लोगों के लिए रास्ता खोल दिया। आप लोगों के लिए रास्ता खुला नहीं है, आप लोग पूर्ण रूपेण तैयार हो जाए।
आप लोगों को भी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आप लोगों ने जो कल्पना नहीं की, मैं इसी चलते बार बार कहता था भाइयों कि आप लोग जहाँ भी जाएं, वो सभी भाई जिन्होंने समय समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, जो ये उनका जो दौरा था, उस दौरे पे जगह जगह पे ज्ञापन दिया, आपने नीति की, उसका बहुत अच्छा सुखद परिणाम हुआ। तो वैसे सभी लोग जो काम किए हुए हैं वो लोग भी अपने कमर कस लें, उनको भी बहुत जल्द अच्छी खुशखबरी मिलेगी। किसी के बरगलाने पर नहीं रहे और मेरी बातों को भी नहीं माने, मेरी बातों को पूर्ण रूप में झूठ समझे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पे भरोसा रखें। मैंने पहले भी कहा था, जब दिया था तो उस दिन भी कहा था ना कि उसके बाद वाले वीडियो, उस दिन का नहीं, उसके बाद वाले वीडियो में कि मुझे क्या क्या कहना पड़ा, क्या करना पड़ा, क्या कहना पड़ा, क्या देना पड़ा, ये बता दिया। मैंने कहा था ना कि आज सबके लिए रास्ता खोल दिया। भाई जितने भाइयों के घर में रोजगार मिले उनके घर में जले, मुझे क्यों जलन होगी? मुझे कोई जलन नहीं होगी, मुझे और अच्छा लगेगा कि किसी के घर में अगर इति होता है। और ऐसे लोग जो आपको गुमराह करते हैं, धरना प्रदर्शन के नाम पे बोलते हैं, मैं बार बार धरना प्रदर्शन का भी रणनीति जो ये लोग है ना, तो रणनीति कुछ नहीं, पैसा बटोरने का रणनीति है। रणनीति के तहत ये धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षक संघ का उदाहरण, ताज़ा उदाहरण है ना, उन लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन किया ना, देख लीजिए परिणाम। अब बुढ़ापे में बीपीएससी की तैयारी करेंगे, आपको लगता है कि वो तैयारी कर लेंगे? और हम लोग के बीच में कितने हैं जो हमारे अपने आप को अध्यक्ष बोलते हैं? अगर उनसे ही पूछ लिया जाए कि अगर आपको बीपीएससी का क्या एक साधारण परीक्षा में बैठा दिया जाए अकेले में, तो क्या आप 10 लाइन लिख सकते हैं? ऐसे तो लंबा लंबा लिखते हैं। उनका जो व्हाट्सएप और अकाउंट जो है दूसरा को हैंडल करता है, एक में बड़ा शुद्ध भाषा में लिखता है, सार्वजनिक रूप से जो डालता है वो बड़ा शुद्ध भाषा में लिखता है, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप में मुझ पर डालता है, अगर आप देख लीजिएगा ना तो घिना जाइएगा, इतना गंदा लिखता है, कितना देता है, मजबूर कर देता है कि उसका जवाब दे। तो क्या ये मेरी गलती है? और मैंने जो ग्रुप बनाया वो ग्रुप मनोज भाई वर्मा का नहीं है। वो मनोज वर्मा अपने लिए नहीं, मेरे टीम में सारे एसबी भाई हैं। मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, न विरोधी हूँ, मैं उसकी नीतियों का विरोधी हूँ। आप किसी को टारगेट करके क्यों गाली देते हैं? और मेरे सभी एएसबी भाई बंधु, ये ग्रुप बनाने का मेन उद्देश्य था कि सारे लोग जो करीब में हैं, जो मेरे करीब नहीं है, मुझसे नहीं बात करते, ये उनके ज़िले के लोगों से, अपने ज़िले के लोगों से बात करेंगे, उनके पास सही मैसेज पहुँचेगा। इसलिए ग्रुप बनाया या उनका नंबर वायरल किया। इसमें कोई जिला अध्यक्ष ज़्यादा, कोई जिला अध्यक्ष या कोई नहीं है, कोई पद का लोलुप व्यक्ति नहीं है इसमें कोई भी पद का लोलुप व्यक्ति नहीं है। उनका सक्रिय सीधा एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह एएसबी का काम हो जाए, और हम इसके लिए प्रयासरत हैं। ना मेरे ग्रुप में जो है कभी जितने भी लोग हैं कभी कोई पद नहीं लिखते हैं, ना बोलते हैं, सामान्य एएसबी है, पद लेके क्या चाटेंगे, अचार बनाएंगे? ना मैं पहले पद की रेस में था, ना अभी हूँ, आगे का तो कोई भगवान जाने, उसका कोई आगे का भविष्य मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा दुनिया में, इसका भी कोई गारंटी नहीं। अवसाद से ग्रसित कर देता है कभी कभी ऐसे रणनीतिकार लोग से, ऐसे लोगों से। तो ऐसे लोगों को जो ग्रुप चलता है उसका जो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं 2 4 5 हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि भैया अपना घटियापंथी छोड़ दो। इसमें से तो कोई संडोगंजी में वीडियो बनाने चला आता है, तो कोई कुछ में चलाता है, अपने आप को करोड़पति बताता है। तो ऐसे लोगों की मानसिकता पे भी तरस आती है। और जो कह रहा हूँ कि जितने लोग हैं जिन्होंने काम किया उनको भी बहुत जल्दी, जो केस में नहीं उनको भी मंगलवार या बुधवार तक आपको सारे सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। उम्मीद है या 2 4 दिन आगे पीछे हो सकता है। भैया मैं बार बार कहता हूँ कि डेट मैं नहीं देता, मुझे जो बताया जाता है वो बताता हूँ किसी भी समय, लेकिन अब वो देर नहीं है, काम तीव्र गति से चल रहा है। और जिनके रिश्तेदार हैं जो बोलते हैं उनसे पूछिए कि क्या काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर वो नहीं बता पाए तो उसके अलावा और भी जानकारियाँ मैं दे सकता हूँ, लेकिन जो सार्वजनिक करना सही नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर भरोसा रखें, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय पर भरोसा रखें, उनके अधिकारियों पर भरोसा रखें, वो आपके साथ गलत नहीं होंगे।
उनके विरुद्ध तो जिसको जो करना है, जो चाहता है कि धरना प्रदर्शन करे, तो उसको रोका है? उसको कोई रोक सका है? हम तो कुछ नहीं है, तो फिर भी हम है ना, हमको जो मन में आता हम वो करते हैं। आपको भी जो मन में आता आप कीजिए, आपको रोका है किसी ने? तो फिर किसी से हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे की फारसी किया, तो आपको इतना जलन क्यों हो रही है? मैंने तो आप लोगों को कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं अपनी माँ बहन की गालियाँ सुनने के लिए नहीं बैठा। अगर कोई मुझे देगा, और मर्द वही है जो अपने घर की इज्जत की रक्षा करे, वो नहीं। रणनीति आप लोगों ने इनका देख लिया है, होटल में कितना रणनीति था और कितना ये किए थे। होटल में रणनीति बनता है, खैर जाने दीजिए। लेकिन अगर मुझे कोई गाली बकेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा तो दूंगा, भले जिसको बुरा लगता हो लगे, लेकिन मैं अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकता। और इंतज़ार करें, अगले हफ्ते आपको अपने आप सबूत आपके सामने आ जाएगा। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद।